सबसे पहले अपने गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ। माता गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ। गणेश कार्तिक दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। और सभी गुरु भाई बहन जितना भी यूट्यूब फैमिली है उन लोगों को भी चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार। तो गुरु भाई बहन साहब आज हम फिर से एक चर्चा कथा ला रहे हैं। बहुत बढ़िया सी चर्चा कथा है गुरु भाई बहन साहब, शुरू से अंत तक सुनिएगा। आधा अधूरा कथा नहीं सुनिएगा गुरु भाई बहन साहब, क्योंकि आधा अधूरा कथा सुनने से भगवान का अपमान होता है। इसलिए पूरा कथा सुनिए और उसका रहस्य जानिए। पूरा कथा सुनने से ही फल मिलता है गुरु भाई बहन साहब। आधा अधूरा सुन के आगे नहीं पीछे कहीं नहीं सुनिएगा। कोशिश करिएगा पूरा सुनने के लिए। भी कथा है पूरा सुनने के लिए कोशिश करिएगा। देखिए कोई चुगली करता है ना तो उसको पाप कैसे लगता है। चुगली करने वाला को और इधर उधर बात करके झगड़ा लगाने वाले को बहुत पाप लगता है। इसी के आधारित हम एक चर्चा लाए हैं गुरु भाई बहन साहब। चर्चा बहुत सुंदर है, शुरू से अंत तक सुनिएगा। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हुए हम चर्चा शुरू करने जा रहे हैं। एक गांव में महात्मा का टोली जा रहा था। बहुत महात्मा जा रहे थे, उस गांव से निकल रहे थे। और वो गांव में एक बहुत बड़ा राजा रहा करते थे, बहुत बड़ा राजा। तो वो महात्मा सबको ना वो लोग भूख लग गया। रुका तो वहाँ बोला, राजा के दरबार में खड़ा हुआ, बोला कि यहाँ कोई ऐसा है जो हम लोग को कोई खाना खिला पाए। हम लोग को महात्मा है, हम लोग जा रहे हैं तीर्थ में, तो हम लोग को भूख लग गया है, थोड़ा हम लोग को कोई सेवा करेगा, खिलाएगा। तो वो राजा बोला कि हाँ हम आप लोग को खिलाएंगे, मेरा यहाँ आप रुक जाइए। बहुत प्रेम से वो राजा को मन लगा कि इतना सारा महात्मा जा रहे हैं, मेरा धन है ये है इतना, चलो हम बना के क्यों नहीं खिलाते। आत्मा से वो राजा सोचे कि हम इन लोग को खिला दें। राजा के मन में पाप नहीं था, छल कपट नहीं था। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों, अगर कोई राजा बन गया है ना, अगर अपने बदौलत से, अपने खून पसीना से, तो जलने वाला बहुत रहता है, बहुत जलने वाला रहता है। तो इस तरह के वो महात्मा सबको तो राजा रोक लिए खाने के लिए। और बहुत बढ़िया से आंगन को गोबर मिट्टी से निपवा के साफ करवा के और चूल्हा से वो खाना बनवा, मिस्त्री लगा खाना बनवाने लगे। तो ऊपर से एक पाज गुजर रहा था, उड़ते उड़ते, मुंह में एक सांप लेके, सांप पकड़ के, और पाज ऊपर से उड़ते जा रहा था। अब जा रहा था पाज तो मुंह में कस के जो सांप को जो पकड़ा था, तो सांप अपने आप को छुड़ाने के लिए पाज को मार रहा था कि हम इसको मारेंगे तो हमको छोड़ देगा पाज, तो हम अपना गिर के और चले जाएंगे, भाग जाएंगे। जैसे वो पाज को मारने के लिए मुंह खोल रहा था, दबोच रहा था, जैसे उसको मुंह के जो विष कहा जाता है, सांप का जो विष होता है, वो गिर गया नीचे। और गिर गया तो पड़ गया, जो खाना बन रहा था खीर, वो खीर में पड़ गया विष। और विष जो खीर में पड़ गया, अब सांप लेके चला गया पाज सांप को। किसी को पता भी नहीं चला कि ये यहाँ खीर में क्या गिरा है। उसके बाद जब सब पूरा महात्मा को खाने के लिए दिया गया, पूरी खीर सब जो बहुत ऐसा आइटम बना था, जब खाने के लिए दिया, खाया महात्मा सब, और खा के सारा महात्मा मर गया। खीर खाया और सब महात्मा मर गया, कोई जीवित नहीं रहा। अब राजा को लगा पूरा अफसोस कि क्या हो गया मेरा साथ, हम तो कोई ऐसा नहीं किए, फिर ऐसा क्यों हो गया। मेरा घर का खाना खा के आज तक तो ये शिकायत नहीं हुआ था, ये हुआ कैसे। तो राजा जो थे तो पूरा बेचारा चिंतन में पड़ गए। लेकिन वो क्या करेंगे, भगवान ऊपर से देख रहे थे, भगवान भी ऊपर से देख रहे थे कि ये राजा के तो इसमें गलती है नहीं, बेचारा इतना चिंता में पड़ा है, ये गलती का सजाए किसको दिया जाए, ये गलती के सजाए किसको दिया जाए। ऊपर से भगवान सब सुन रहे थे। महात्मा
जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश जो भी है, जितना देवी देवता सब देख रहे थे कि इतना महात्मा का मृत्यु हुआ है, इसका सजाए किसको दिया जाएगा। अगर पाज को सजा देंगे तो पाज में उसका क्या गलती था, वो तो अपना आहार लेके जा रहा था। राजा के तो सजा दे नहीं सकते हैं, क्योंकि राजा तो अच्छा काम कर रहा था, इतना महात्मा सबको खाना खिला रहा था, तो इसको तो सजा दे नहीं सकते हैं। पाज के तो सजा दे नहीं सकते हैं, क्योंकि वो अपना आहार लेके जा रहा था, तो उसमें तो उसको कोई गलती नहीं था। अच्छा, सांप जो था, सांप के भी तो सजा दे नहीं सकते हैं, क्योंकि अपने जान को बचाने के लिए वो पाज को मारने जा रहा था। तो ये सजाए का, ये गलती का सजाए किसको दिया जाए, भगवान सब सोच ही रहे थे कि वही कुछ दिन के बाद वही भगवान के सोचते सोचते तब तक कुछ दिन के बाद वही गली से फिर से एक टोली महात्मा आने लगा है, आ रहा था, और उधर से एक बूढ़ी माँ आ रही थी। तो महात्मा सब बोले बूढ़ी माँ से कि माता जी, इस गली में कोई है वैसा जो हम लोग को कोई खिला पाए, हम लोग को कोई भोजन दे पाए, कोई है इस गली में ऐसा? क्योंकि हम लोग बहुत दूर से आ रहे हैं, तीर्थ में जा रहे हैं, तो हम लोग को भूख लग गया है, तो कोई हम लोग को सेवा करता, कुछ खिला देता बना के, तो बहुत मेहरबानी होता। बूढ़ी माँ को पूछे, तो जो बूढ़ी माँ थी वो कहती है, हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं, खाइए ना, इसी के पास यही तो है सामने एक राजा, खाइए ना, यही खिलाएंगे। इसी तरह एक टोली आया था, आज सबको जहर दे के मार दिए खिलाने के चक्कर में, आप लोग को भी जहर दे के मारेंगे, जाइए खाइए, बहुत बड़ा राजा है ये। आप ही लोग को जैसा एक टोली महात्मा आए थे, सबको जहर दे के मार दिए, अब आप लोग बचे हैं, तो आप लोग को भी जहर दे के मारेंगे ये राजा को। अब भगवान सब सुन रहे थे। भगवान सब बोले कि ये गलती के सजाए ये बूढ़ी माँ को ही देना चाहिए, और इसका जितना भी महात्मा मरल था उसका पाप सब ये बूढ़ी के कपार में लिखा गया, क्योंकि चुगली की, इसमें राजा के गलती नहीं था, किसी को गलती नहीं था, लेकिन ये राजा से जलन से और ऐसे बात बोल रही थी। तो देखिए दोस्तों, गलती कौन करता है, सजाए किसको मिलता है। इसीलिए कहते हैं कि कभी किसी को झगड़ा नहीं लड़वाना चाहिए इधर उधर बात करके। चुगली बहुत बड़ा पाप होता है, पाप नहीं करना चाहिए। भगवान के नाम लीजिए, गुरुदेव का नाम लीजिए, भगवान के चर्चा करिए। जहाँ दो भेटा जाइएगा वहाँ भगवान के चर्चा करिए, वो अच्छा है। किसी के चुगली करके पुण्य नहीं कमाइएगा, भगवान के चर्चा करिएगा तो जरूर पुण्य मिलेगा। तो आज का कहानी मेरा यही रहता है। उम्मीद करती हूँ कि ये वाला कहानी आप लोग को सुन के अच्छा लगा होगा। लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। गुरु भाई बहन सब कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। तो चलिए सब मिलके बोलिए हर हर महादेव। माता पार्वती की जय।